राम राम भाई दोस्तों। तमिलनाडु के कॉरपोरेट के राज्य मंत्री रावेंद्रजीत सिंह ने संसद में लिखित में एक बयान दिया है कि पिछले 3 साल में गंगा सफाई में 52 लाख रुपए खर्च कर दिए उन लोगों ने। शायद ये भी इतिहास में पहली बार ही होगा कि लोगों को पता लगेगा कि भाई गंगा तमिलनाडु से होकर गुजरती है। हो सकता है नया इतिहास लिखने जा रहे हो ये लोग, या भाई इनको ज़्यादा पता है, जनता को कुछ पता ही नहीं है। एक राज्य मंत्री संसद के अंदर लिखित में बयान देता है कि पिछले 3 साल में गंगा सफाई के ऊपर 52 लाख रुपए खर्च कर दिए उन लोगों ने। कमाल की बात और अचरज की बात यह है कि हमारे देश में किसी को पता ही नहीं आज तक कि गंगा हमारी तमिलनाडु होकर गुजरती है। कितने भाइयों को इस चीज़ का पता था कि भाई हमारी जो गंगा है वो तमिलनाडु होकर गुजरती है? नहीं पता था किसी को भी। वो तो भला हो रावेंद्रजीत सिंह का, राज्य मंत्री का, कॉरपोरेट वाले का, कि जिन्होंने लिखित में बयान दे के बताया कि हाँ ये जो गंगा है ना ये तमिलनाडु होकर गुजरती है, तमिलनाडु होकर गुजरती है गंगा। बड़े कमाल की और बड़े अचरज की बात है कि लोगों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। अब हमारे को नहीं पता है कि ये लोग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन गंगा को आज तमिलनाडु से निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद अपने हरियाणा में है भाई कोई नाचने गाने वाली है जिसको कि कुछ ज़्यादा ही बोलने का शौक है, कुछ भी बोल देती है। वो कभी कुछ बयान दे देती है किसानों के लिए, कभी कुछ। अभी ताज़ा उसने लफंगा और कुछ बोला है किसानों को। फिर ये जल्दी ही माफ़ी भी बहुत बड़े हैं, ये माफ़ी भी बड़ी जल्दी मांग लेंगे। लेकिन जब ये लफंगार कुछ बोल रहे हैं ना, एक बार थोड़ा उस मैडम का ना इतिहास उठा कर चेक कर लो, इतिहास उठा कर चेक कर लो। क्योंकि ना तो आज तक कभी मंत्री बनी है ना और कुछ है, लेकिन उसको उल जुलूल बयान देना। जैसे एक और है कोई पहलवान थी जो पहले बयान देती थी, अभी पता नहीं कैसे वो बंद होगी। ये बंद होगी तो फिर वो पहलवान शुरू हो जाएगी। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहना है कि जिससे लोगों की नज़रों में रहेंगे ये, और इससे ज़्यादा इनका कोई भी मोटिव नहीं है। उल्टे सीधे बयान देना और लोगों की नज़रों में आना ताकि लोग इनके भला बुरा कहें और इनका नाम चलता रहे। इससे अच्छा भाई क्यों भला बुरा कहना है? इनकी तो जुबान नहीं, इनके तो सब कुछ खराब है, सबको पता है। इतिहास उठाकर चेक कर लोगे ना तब पता लगेगा कि इनका इतिहास क्या है। जो ये इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना किसानों को, इनके इतिहास का पता लग जाएगा। एक जो चीज़ है ना, जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो हमारे को चेक किया जा रहा है, बार बार चेक किया जा रहा है, हम किस सतर के और किस लेवल के गुलाम हो चुके हैं। हमारी गुलामी को बार बार चेक किया जाता है। कोई बात नहीं, जो सो रहे हैं उनको सोने दो, सोने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। आवाज़ तो आ रही होगी भाई। जो सोने वाले हैं, बोलते हैं ना जो सोता है उसको जगाया जाता है, जो जग के और दड़ मारता है ना उसको नहीं उठाया जाता। ये जो बीच बीच में कुछ भी लाके हमारे को चेक कर रहे हैं ना, कभी कोई भी उल्टा सीधा कानून लागू करते हैं, कुछ लागू करते हैं, बीच बीच में ये लोग चेक करते हैं कि कितने गुलाम बचे हैं और कितने नहीं बचे हैं। कोई भी उलझुल नया नियम लागू कर देते हैं और उस नियम को हम लोग मान भी लेते हैं। ये सिर्फ इतना ही चेक करते हैं, अमित राम राम मेरे भाई, चेक करते हैं ये कि कितने अंधभगत बचे हैं या कितने लोग बचे हैं जिनकी आत्मा ज़मीर जिंदा है। वो ज़मीर चेक करते हैं बीच बीच में। इसमें किसी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे पास कोई विकल्प बचा है अब, क्योंकि जिनका ज़मीर जिंदा है वो लड़ रहे हैं, वो रोड के ऊपर बैठे हैं। उनको तो हर उस बिल का विरोध करना है जो भी गलत आएगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। जिनके अंदर ज़मीर होगा वो लड़ेंगे। जिनका ज़मीर मर चुका है वो अपने घर पे सोते रहेंगे। और अगर सोशल मीडिया पर भी कोई आवाज़ उठा रहा है या और मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहा है, उसको सिर्फ गाली देने का काम करेंगे वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपको इतना बुरे तरीके से गुलाम बना दिया जाएगा। सिर्फ 2 जून की रोटी आपको मिलती रहेगी ना, आप उसी में खुश रहोगे और कहीं पर भी आवाज़ नहीं उठाओगे। आज अगर आवाज़ नहीं उठाई, सोते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लड़ रहे हैं ना, जो 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतिहास में लिखा जाएगा इसको। जैसे आज़ादी की लड़ाई है ना, आज़ादी की लड़ाई को पता कितने सालों तक चली थी, तब जाके मिले थी। उसमें भी बीच बीच में ऐसे आते थे जो अंग्रेजों के मुखबिर होते थे, या जो हमारे शहीद हुए हैं उनको शहीद करवाने में भी उन्हीं मुखबिरों का हाथ है। जाके बता देना किसी को कि भाई वो वहाँ पे बैठा है। कितने शहीद क्रांतिकारियों को इन लोगों ने मरवाया जो मुखबिर होते थे। हम फिर क्या करते हैं बीच बीच में, या तो हम अपने जो हमारे पहले राज्य महाराजे उनकी गाथाएं लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने भी कुछ किया था ना, तब उनका इतिहास में नाम आया था।
उनका तब इतिहास में नाम आया था जब उन्होंने कुछ करके दिखाया था और इसी जनता के लिए करके दिखाया था। अगर भाई देख लड़ोगे तो केस भी बनेंगे भाई, हो सकता है शहीद भी होना पड़ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शहीद हो जाओगे तो कम से कम इतिहास में ये तो याद रखा जाएगा कि हाँ जमीर जिंदा था और वो लड़ रहे थे। लड़ भी किससे रहे थे? एक तानाशाह से लड़ रहे थे। सबको पता है ये तानाशाह है। मीडिया मुंह खोलती है उसकी जांच, और कोई दूसरा मंत्री मुंह खोलता है उसकी जांच, अगर कोई नौकरी करने वाला मुंह खोलता है उसकी नौकरी चली जाती है। एक आम आदमी मुंह खोलता है उसके ऊपर केस लगा दो। अगर ये दिखता है थोड़ा सा पावरफुल है, इसकी कोई आप बात सुनेगा, उसको शहीद करवा दो। इससे अलग अगर कुछ देश में हो रहा हो तो कोई भी कमेंट करके बता सकता है। ताजा उदाहरण आज एक जज का है, उसको भी लोया बना दिया गया है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, कुछ भी दर्ज नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना आप। कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी इनकी। रिपोर्ट किसकी दर्ज करेंगे? अगर रिपोर्ट दर्ज करनी थी तो भाई पुलवामा केस की जांच करनी थी। जो भी ये पैगसास पता नहीं क्या लेके आए हैं, जासूसी का एक नया ड्रामा लेके आए हैं ना भाई। हम इस जैसे पहले बताया था ना, जो निजीकरण था ना उसका भी हमने समर्थन किया था कि निजीकरण का हम समर्थन करते हैं सॉरी, निजीकरण का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर निजीकरण कर रहे हो तो उसके लिए फिर नौकरियों को तो खोल दो। क्या नौकरियां खुली? बच्चों को नौकरियां मिली? कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। वो युवा फिर क्या करेगा? वो फिर 150 रुपये कमाने के लिए पैसा कहाँ पे? सबको पता है। कभी आपका राम मंदिर के चंदे के नाम पर, कभी स्कूल के बच्चों से 5-5 रुपये मांग कर, किसानों से दाने मांग कर, हर तरीके से इन लोगों ने आपको लूट चुके हैं। ये लोग आपको खाली बना चुके हैं, खाली। आपके पास कुछ नहीं बचा है। और जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ बचा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो रोड के ऊपर खड़ा है और लड़ रहा है। लड़ किसके लिए रहा है? आने वाली नस्ल और फसल के लिए। आने वाली नस्ल और फसलों की लड़ाई है ये। और जिस नस्ल के लिए हम लड़ रहे हैं वो नस्ल क्या कर रही है? 100 रुपये 500 रुपये के लेके या उनका कोई रिचार्ज करवा देता है पार्टी वाला, या तो अपने नेता के झंडे उठाए मिलते हैं वो इसी सोशल मीडिया के ऊपर, या तो नेता के झंडे या किसी पार्टी विशेष का गुणगान, या फिर और कुछ नहीं मिलता तो बस जो किसान बैठे हैं ना, इनको गाली देनी शुरू कर दो, इनको गालियाँ देनी शुरू कर दो। आइडिया कैसे बनाएंगे पता नहीं, कोई किसी के नाम से आईडी बनाएगा, कोई बहुत बड़ा हरियाणवी बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, वो लेगा और पंजाब के लीडरों को गाली देनी शुरू कर देगा। कोई पंजाबी में अपनी आईडी बनाएगा, वो हरियाणा के लीडरों को गाली देनी शुरू कर देगा। भाई पहले ही बताया था, अगर हमारा कोई भी लीडर कुछ गलत करेगा उसको टोकने के लिए हम बैठे हैं। आप ये कभी भी मत करो जो ये अभी इन लोगों ने हरकत की हुई है ना, सबको पता जो हरकतें आपकी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उन हरकतों से बाज आ जाओ, उन हरकतों के अंदर सुधार कर लो, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो ना ये आपकी छोटी छोटी हरकतें हैं ना, जो ये इतना सुनियोजित ढंग से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो कबाड़ा आप लोग करना चाहते हैं वो कबाड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम कितने होंगे? 100, 50, 500, 1000 इतनी मात्रा में होंगे ना जो पार्टियों के भगत, जिनको अमंद भगत बोलते हैं, या किसी नेता के भगत है। लेकिन किसान पुत्र करोड़ों की संख्या में है, तुम्हारी इतनी नहीं चल पाएगी। और जो भाई बोल रहे थे ना कि अभी क्या करने है, बड़ा क्या होगा? बड़ा भाई यूपी मिशन भी है और पंजाब मिशन भी है। बड़ा तो पहले 2022 में यही होगा। पहले तो ना यहाँ पर सबक सिखाया जाएगा, जो ये तानाशाह सरकार है ना, इसको सबक सिखाया जाएगा सबसे पहले। जो सबको पता है, पूरी दुनिया की नज़र इस आंदोलन के ऊपर कि इस आंदोलन से निकल क्या रहा है। इस आंदोलन से शुरुआत से बोलते आए थे, सबसे बड़ी जो चीज़ निकली है, हमारे बच्चा सवाल करना सीख गया। बुजुर्ग नेता की आंखों में आंखें डाल कर बोलता है कि आपने आज तक क्या किया था, जो आप अभी वोट मांगने के लिए आगे, वोट मांगने के लिए आगे आपने आज तक ऐसा क्या कर दिया जो आपको वोट दे दें। सबसे बड़ी जो जीत हमारे को मिली है ना, ये मिली है हमारे को जीत। आप ये चीज़ें क्यों नहीं बताते लोगों को कि हमने इस आंदोलन से क्या हासिल किया? इस आंदोलन से हमने हमारी एकता हासिल की है। वो एकता हासिल की है जिसके कि लोग सवाल उठाते थे कितने सालों के बाद, जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ था उसके बाद एक हुए हैं। कितनी खुशी की बात है ये। इसका प्रचार क्यों नहीं करते आप? क्यों? जब इन्होंने देखा हरियाणा पंजाब एक हो गया, बीच में क्या लेके आइए? SYL का मुद्दा। वो तो पंजाब वालों ने जो जवाब दिया था, उसके बाद SYL का मुद्दा कहीं पे आया? पंजाब वालों ने ये बोला था अगर हरियाणा वाले मांगेंगे ना पानी तो क्या अपना खून भी दे देंगे। वहीं के वहीं SYL का मुद्दा दब गया था। ऐसे ही इनको जवाब देने हैं। जब तक आप इनको ऐसे जवाब देने नहीं सीख जाते हो, तब तक ये लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ नई नई फिल्में, नए नए ड्रामे लेके आते रहेंगे और आपको उसमें उलझाते रहेंगे।
उसमें उलझने से बचने का एक सीधा सीधा तरीका है, आप इनकी किसी भी बात पर ध्यान मत दो। कुछ भी कर रहे हो आप अपने आंदोलन में लगे रहो, जी जान से अपने आंदोलन में। हाँ, ये शुरुआत में ही बता दिया था, अगर हमारा कोई भी नेता भी अगर गलत चलेगा तो उसको नहीं चलने दिया जाएगा। जय किसान भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा। ये तो भूल जाना, जो ये लोग आगे बीच में कमेंट करते हैं ना, ये ध्यान हटवाने की कोशिश करते हैं, तू आंदोलन को तोड़ देगा, तू ये कर देगा। शुरुआत से लगे हुए हैं और लग रहे हैं, बॉर्डर पर भी जाते हैं और जो मिलता है तब भी उससे सवाल करते हैं। भले ही वो हमारे सवालों का जवाब दे ना दे, लेकिन हम अपने सवाल करते हैं। कोई ये ना सोच जाए कि सवाल नहीं करते होंगे, सवाल सबसे करते हैं हम, क्योंकि सवाल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। और इस आंदोलन ने हमारे को जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है ना, वो सिखाई है सवाल करना, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी हो। फिर हम बट जाएंगे अपने जातियों में, धर्मों में, नहीं मेरी जात का नेता खड़ा हो रहा है उसको वोट देंगे, आगे तक के लिए सीख दे रहा है ये आंदोलन आपको, एक बहुत बड़ी शिक्षा। अभी जो चुनाव आने वाले हैं यूपी और पंजाब के अंदर, ना तो जातियों में बंटना, ना धर्मों में बंटना, ना इसमें बंटना कि मेरा काका मेरा ताऊ। सबसे बड़ा उदाहरण इसका ये रोहतक है। रोहतक ने किया था ना, ये जो चाचा ताऊ का खेल चलाया था, उसको भुगत रहा अब रोहतक, पूरा रोहतक भुगत रहा उसको। मत बटना इन चीज़ों में, नहीं तो ना आपके पास पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। पहले बता रहे हैं, समझ जाना। बहुत कुछ आपको सिखाया इस आंदोलन ने, बहुत कुछ। आपस में एकता बना के रखो, इसी आंदोलन ने सिखाया है। अगर कोई आपसे कोई दूसरे टाइप के सवाल करता है या कुल जाने की कोशिश करता है, बहुत से साथी एक सवाल करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है, इन तीनों कानूनों में काला क्या है? 8 महीने हो गए, 600 किसानों ने शहादत दे दी। अगर आज तक आपको ये नहीं पता लगा इन तीनों कानूनों में काला क्या है, जबकि सरकार ने भी बोल दिया कि हाँ इनमें कुछ अमेंडमेंट करना जरूरी है, वो कुछ बोल रही है तो बहुत कुछ है इसके अंदर। सबसे बड़ा जो कालापन है ना, ये जो आपके अगत्ता जा उदाहरण आ रहे हैं, खरीद के दिखाना एक बार सेब, जो शिमला में सेबों के गार्डन लिए थे ना अडानी ने, सेब खरीद के दिखा दो, कहीं भी 200 रुपये से केजी से कम कहीं पर भी सेब हो, आटा खरीदना तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। जो मध्य वर्ग है ना, वो ध्यान देकर सोच लेना। जो डेली अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं ना, उनको एक वक्त की रोटी खरीदनी महाभारत हो जाएगी। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसान और मजदूर। इनको पता है आने वाले समय में क्या हालात होंगे। जो अगर ये बनाया ना कानून, बना स्टोरेज का कानून बनाया है, स्टोरेज का कानून तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने सभी के लिए बनाया है, फिर पूरे देश के अंदर जो साइलो बने हैं ये अंबानी अडानी के क्यों बने हैं? फिर साइलो किसानों के भी बनाओ। अगर ये सरकार इतना ही किसानों का भला कर रही है तो किसानों के नाम पे साइलो क्यों नहीं है? साइलो सिर्फ अडानी और अंबानी के ही क्यों बन रहे हैं इस देश के अंदर? सबसे बड़ा सवाल है ये। जो सरकार बोलती है कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता, स्टोर करने के लिए तो अंबानी अडानी, नाम किसानों का, सिर्फ नाम किसानों का है। नहीं तो जो जिस आटे को आप 5 रुपये केजी खरीदते हुए भी महंगा बताते हो ना, किसान से 5 रुपये केजी खरीदते समय पे 500 रुपये केजी खरीदोगे और जुबान नहीं खुलेगी तुम्हारी, कहीं पर भी जुबान नहीं खुलेगी जब उन साइलों से खरीदोगे आप। आपकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जी भाई साहब, ये एक छोटी सी शुरुआत की थी आपने धोख यात्रा वाली, और अच्छी चल रही है ये, और भी अच्छी चलेगी धोख यात्रा वाली। ऐसे ही मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना सभी साथियों को। और मेरे भाई, ज़्यादा कहने से कोई वो तो होगा नहीं। आपको जिस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है ना, नए नए नियम, नए नए कानून लगा करके, अगर आज आपने इनके ऊपर नहीं संभले आप, तो आने वाले समय में ना आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ सिवाय पछतावे के और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये अंदाजा लगा लेना इस चीज़ का। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो युवा साथ में बैठे हैं इनके, ये वो लोग बैठे हैं जिनका जमीर जिंदा है और जो तानाशाह से टकराने से और कुर्बानी देने से बिल्कुल भी नहीं खत्म हो, डरते नहीं है ये, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है इनके अंदर। और जो ये बोलते हैं ना 500 रुपये दे के बैठा है, 1000 रुपये दे गए, भाई इतना बड़ा कौन सा नेता है जो 1-1000 रुपये देकर 10 लाख आदमियों को बिठा देगा? बिठाना एक बार लगातार, पिछले 8 महीने से जो लगातार बैठे हुए हैं, ऐसे लगातार बैठ के दिखा दो किसी भी पार्टी के चमचे। पूरा का पूरा सबको चैलेंज है ये, किसी भी पार्टी के चमचे लगातार 8 महीने तक बॉर्डर के ऊपर ऐसे बैठ के दिखा दो, रोड के ऊपर बैठ के दिखा दो। ये बोलते ना पार्टी विशेष के बंदे हैं, चलो कांग्रेस के बता रहे, कांग्रेस वाले ही बैठ के दिखा दो लगातार 8 महीने, बैठ के दिखाओ ना 8 महीने रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको एसी याद आएगा, अपने एसी को भूल जाते हो बड़ी जल्दी। फिर उनको गर्मी सहन नहीं होगी, ये बरसात सहन नहीं होगी, वो सर्दी सहन नहीं होगी उनसे। ये बरसात, ये गर्मी, ये सर्दी ये सहन कर सकते हैं ना, वो गरीब मजदूर और किसान ही सहन कर सकते हैं, जो पिछले 8 महीने से लगातार सहन कर रहे हैं। 600 शहादतें दे दी, आज भी उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। और इसी मुस्कुराहट से, जो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, इस मुस्कुराहट से सरकार जड़ती है।
ये मुस्कुराहट तो तुम्हारे से कम नहीं होगी। ऐसे ही मुस्कान रहेगी इनके चेहरे के ऊपर। अगर जब लड़ने के लिए आ ही गए हैं, वो बोलते हैं ना ओखली में सर दे दिया तो फिर मूसलों से नहीं डरना है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ना इन चीज़ों से हमारे कुछ होगा। अगर कुर्बानियाँ आगे भी देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कोई वो नहीं है कि हम कुर्बानी देने से पीछे हट जाएंगे, इस चीज़ को तो भूल जाना। हाँ, जो कुर्बानी देने से डरता है या कोई छोटा मोटा केस लगने से डरता है, मत आना भाई, फिर तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, फिर तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है इस आंदोलन के अंदर। इस आंदोलन के अंदर वही आना, ना तो किसी केस का डर होगा, हो सकता है केस भी तुम्हारे को अपने आप लड़ने पड़ेंगे। ये भूल जाना कि ये कोई यूनियन तुम्हारा साथ देगी या कोई बहुत बड़ा नेता साथ देगा, नहीं तो पिछले 5 महीने से अपना केस खुद लड़ रहा हूँ। किसी यूनियन किसी नेता ने कोई साथ नहीं दिया। हम नहीं भरोसा करते इनके ऊपर, क्योंकि उनके नाम के पीछे नेता लगा हुआ है। कोई यूनियन कोई नेता नहीं आएगा। अगर खुद के अंदर दम हो टकराने का कि हम टकराएंगे, हमारा जमीर जिंदा है, तो खड़े हो जाना इन किसानों के साथ। नहीं तो फिर ये हरकतें भी मत किया करो कि आप आंदोलन के बारे में उल्टा सीधा बोलो, किसानों के बारे में बोलो। शर्म करो, शर्म। जो ये बुजुर्ग जो बैठे हो ना रोड के ऊपर, ये तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं। ये अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाएंगे कि अपने साथ लेकर जाएंगे सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अगर अभी भी शर्म बाकी हो ना तो इनका सहयोग कर लो, नहीं तो दूर रहो इन चीज़ों से कि ये जो तुम खाम खा के जो वीडियो ना शेयर करते हो, चाहे वो नाचने वाले जो बोलती किसानों को, और उन्हीं वीडियो को, बड़े शर्म की बात है कि वो वीडियो किसान पुत्र बोलते हैं अपने आप को और वो शेयर कर रहे हैं उसका वीडियो। किस लिए शेयर करना है? ऐसी वाहियात वीडियो तो शेयर करना दूर गया, उसकी रिपोर्ट मारो उसके वीडियो की। वो जो पेज बना रही है ना उसकी रिपोर्ट मारो, जितने किसान पुत्र है रिपोर्ट कर दो, ताकि वो आके सोशल मीडिया के ऊपर गंद ना फैला सके। आप ये काम क्यों नहीं करते? अगर हमारे पेजों की रिपोर्ट हो सकती है, ये अंधभगत हमारे पेजों की रिपोर्ट करते हैं, तो क्या किसान पुत्र उनके पेजों की रिपोर्ट नहीं कर सकते? जो किसानों के बारे में उलझुल बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, उनकी रिपोर्ट करो। उल्टा आप उनके वीडियो शेयर करते हो, आप तो फिर उनको बढ़ावा दे रहे हो। वह यही चीज तो वो लोग चाहते हैं, जानबूझ के वो उल्टा सीधा बोलते किसानों को और फिर किसान पुत्र उनके वीडियो शेयर करते हैं। ये बोलने को ना ये शब्द, ये सभ्य शब्द हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये पता है, माताएं बहनें भी देखती हैं हमारे वीडियो को, और भाई भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हमारा वीडियो देखते हैं। हम कभी अब शब्द और सभ्य भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे उनकी माँ देखो, उनका बाप देखो, जिनको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं ना वो तो करेंगे। पहले भी बताया था, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली मसूरी से मतलब है। और आप कुछ भाई बोलते थे कि भाई इसको भी टीआरपी का चक्कर है या और कुछ चक्कर है ना। उन भाइयों का पहले जो धंधा होता था ना ट्रेन के अंदर ताली बजाने का, उनका वो धंधा तो हो गया बंद। अभी सोशल मीडिया पर उनका नया धंधा है, किसी का नाम लेकर उल्टा सीधा लिख दो, पोस्टें डालते रहो। कम से कम याद तो करते हो मेरे को, याद तो करते हो ना मेरे को। ये जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को पता, वीडियो पक्का ही देखेगा भाई। ये गलती हमारी नहीं है, गलती बीजेपी सरकार की, जो तुम्हारा धंधा बंद करवा दिया, जो कि तेरा धंधा था। विशेष रूप से नाम ले रहा हूँ जिसने मेरे लिए 4-5 बार पोस्ट डाल ली। विशेष रूप से उस भाई को बोल रहा हूँ, भाई तेरा धंधा अगर मोदी ने बंद करवाया ना, फिर मेरे नाम की क्यों पोस्टें डाल रहा है यार? धंधा मोदी ने बंद करवाया तो ताली बजा के तेरा ठीक गुजारा होता था ट्रेनों के अंदर, समझ गया होगा ना? ताली बजा के तेरा ट्रेनों के अंदर गुजारा होता था। धंधा मोदी ने बंद कराया है, मेरे नाम से पोस्टें डाल रहा है। क्या करूं भाई मैं उसका? क्यों पोस्टें डाल रहा है? सिर में दर्द हो जाएगा, मर जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी। मेरे बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, और पेज से जुड़ना। ये दीपक भोजिया नाम से जो अपना पेज है ना, इस पेज से ज़्यादा साथी जुड़ो। जोड़ेंगे, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जीत तो हम चुके हैं, सिर्फ एक घोषणा बाकी है। एक घोषणा, खाली एक घोषणा बाकी है। तीनों कानून भी रद्द हैं, एमएसपी गारंटी कानून भी है। रद्द कैसे हैं? अभी तक लागू नहीं कर पाई है सरकार इन कानूनों को, जबकि ये धवनी मत से इन कानूनों को लेके आई थी। ये है किसानों की ताकत, मजदूरों की ताकत, कि सरकार आज तक इन कानूनों को लागू नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी ताकत ये है आपकी। सबसे पहली जो सबसे बड़ी जीत है ना, जो ये है तुम्हारी जीत। इस जीत का प्रचार करो कि सरकार इन धवनी मत से इन कानूनों को लेके आई थी, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाई है। लागू नहीं कर पाई है। चोर दरवाजे से लागू करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन इनको पता है ये बैठे हुए ना जो किसान मजदूर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रख लेना। सभी साथियों को राम राम, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई दोस्तों, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। जवाब देने को अभी दे सकता हूँ मैं। ये एक भाई है ना कमेंट कर रहा है, और इसके ना ध्यान से इसकी आईडी को देखना एक बार। पहली बात तो इसकी आईडी लॉक मिलेगी, इसकी आईडी लॉक मिलेगी। जो ये कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट जो करते हैं ना, इनकी आईडिया बिल्कुल सिरे से बताता हूँ लॉक मिलेगी। पता आईडी लॉक किसकी होती है? सबको पता होता है किसकी आईडी लॉक होती है। जिनके पास खुद की कोई पहचान नहीं होती,
दूसरे के पड़ोसी के बाप को बाप कहते हैं ना, उनकी तरह होते हैं ये लोग। ये लोग वो होते हैं जो पड़ोसी को पापा कहते हैं और आते हैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए, या फिर पोस्टें डालते फिरते हो। तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम अपनी औकात दिखा देते हो कहीं पर भी जाके। तुम्हारे को ज़्यादा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। हम अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, अपने आंदोलन में जितने युवा साथी हैं जिन तक ये वीडियो जाता है, और ज़्यादा संख्या में जुड़ो इस आंदोलन के साथ, ताकि सरकार के मुंह पर ना ऐसा तमाचा लगे जो किसी को दिखाई भी ना दे। ना दिखाई देने वाला तमाचा ना, ये यूथ पावर जिसको बोलते हैं, युवा शक्ति, ये मार सकती है। आप आंदोलन में जितने ज़्यादा जुड़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा तमाचा इनके मुंह पे लगता जा रहा है, और वो तमाचा आप मार सकते हो, वो तमाचा आप मार सकते हो। करते हैं भाई, 2-4 कमेंट गलत करते हैं जितेंद्र भाई, कोई दिक्कत नहीं जितेंद्र भाई, ऐसे लोगों को मैं ध्यान भी नहीं देता, करने दो इनको कमेंट। इनकी औकात इतनी है, वो सीएम ने बता रखे ना, यूपी वाले ने, 2 रुपये की औकात है इनकी, 2 रुपये देते हैं इनको तभी ये कमेंट करते हैं। छोड़ो इसको, इग्नोर करो। आंदोलन से ज़्यादा युवा जुड़े। और भाई, और अपना दीपक फौजी के नाम से पेज है, पेज से ज़्यादा साथी जुड़े। वीडियो आपको चाहे यूट्यूब के ऊपर मिले या कहीं पर भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे उतनी ज़्यादा बाउंडेशन नहीं लगा पाएंगे। इनके पेजों पर जो गाली गलौज करते हैं ना, क्यों ज़्यादा बाउंडेशन हट जाती पता है? क्योंकि उनके शेयरिंग ज़्यादा होती है। अपने वाले भी शेयर करते हैं, देखो ये गाली दे रहा है लेकिन शेयर तो कर रहे ना साथ के साथ। ये दिमाग में रखा करो आप इस चीज़ को। जहाँ पर भी आपको जो भी किसानों के हक में बोलता, किसानों के साथ खड़ा है, उसको शेयर करो, गलत को कभी शेयर मत करो। उसका साथ दो जो आपके साथ खड़ा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। सभी साथियों को राम राम भाई।